जाति मजहब के बारे में वो सोचन है, टूट पूजियवा सोचन, चिलम चटुआ सोचन, जौने सारन के खैले का औकात न वो जाति मजहब कराना, दो मुहवा चीतर हूँ। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के धामूपुर में है, जहां परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का ये गांव, यही वह पार्क है जिस पार्क को आज पूरा दुनिया भर में प्रचलित किया गया है। और आज भी लोग अगर गाजीपुर में आते हैं तो सबसे पहले अगर कुछ सोचें समझें और जानने और देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसी पार्क में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस पार्क का हाल क्या है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही वीरों की धरती, शहीदी धरती, जिला गाजीपुर का नाम आता है तो लोगों के जहन में एक तूफान सा मच जाता है। एक लोग कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ करें या ना करें, अगर देश के लिए कोई सेवा कर पाएँ तो सबसे बड़ी सेवा होती है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आर्मी लेबर सद्दाम भाई हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उन्हें ठाना है कि जिस तरह से गाजीपुर का सैनिक चौराहा उन्होंने सुंदरीकरण किया, सुंदर बनाया, उसी तरह परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का ये पार्क भी हम सुंदर बनाएंगे। और उन्होंने ठान लिया है, देखना होगा क्या कुछ हो पाता है। सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये सुंदरीकरण के बारे में विचार क्यों आया। हम भी कुछ दिनों पहले आए थे और देखने का प्रयास किए, तो अब दिखा दें कि ये जो पार्क है, देखिए पार्क का ये जो राड लगा हुआ है, ऊपर जो पिलर लगा हुआ है, सब तोड़ दिया गया है। देखिए ये सब कुछ तोड़ दिया गया है। इस तोड़ने की वजह से सब लोग पूरी तरह से परेशान थे और यहाँ पे आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। बताया जाता है कि लोग यहाँ पे जुआ भी खेलते हैं, दारू भी पीते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनोखे काम होते हैं जिनको बताना इस कैमरे पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे बुरे काम हुए और बहुत सारे पिलर को तोड़ दिया गया, गंदगी इतनी हो गई, लेकिन अभी तक इसकी सेवा नहीं हो पाई। हम सीधे देखिए सद्दाम जी हमसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सद्दाम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं देख पा रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ यहाँ पे आप सुबह से लगे हुए हैं, क्या देख पा रहे, क्या यहाँ पे आपने ठाना है, क्या आपने सोचा इसके बारे में? ठनले यह है कि लोग दूर दूर से चल के आवत हुआ, देखत ताकत हुआ और दो चार ठे ऐसा लोग ना देखना, देखने के बाद करना कि मतलब जो देश के प्रति मरा मिटा है उसका पार्क का हालात कैसा हो गया है। बताइए, यहाँ ही दिक्कत हुआ, वो दिक्कत है। तो हम कहली कि सर जी हम वही बदे आवाज़ उठैले ही बनवाओ बदे। तो जैसे भी बनवाई ना, लोग तो कुछ लड़का रहना अपन में दारू भी पियत रहना बैठ के, तो उन्हन के बोलाए कि अरे मर्द मई का करत हुआ, तो वो उल्टा शब्द बोला कहत हुआ कि अरे का करत ही जा, कौन मार कर रही गले में। अच्छा ऐसे बोल रहा? हाँ, तो फिर उन्हन के चीन ना पहले चल गई ना, मतलब बोलली अब वो यहाँ क्षेत्रवा के चाहे दूरे को ही है। तो बड़ा अजीब लगला कि देखा जे देश के प्रति मरल मिटल और चंदा बदे आवाज़ भी उठैले अला, लोग मदद करी हैं, सहयोग करी हैं। तो पूरा आशा और विश्वास तो ना दे सकते, लेकिन पूरा कोशिश करब कि मतलब इनकर हम रूपरेखा बदल दे, तस्वीर बदले की कोशिश करब और वाकई में यहाँ के बदल दे। बड़ा अजीब लगा था कि जैसे देखा तू घुमा आवत हुआ घुमा, लेकिन तोड़ फोड़ के चल जी बात ठीक ना। सद्दाम भाई मैं पार्क में अले के बाद तो के का सबसे ज़्यादा कमी दिखाई देला? यह व्यवस्था साफ खा सकला हमें कि जैसे अगर देखल जावा चल थोड़ा देखल जा। पहले तो ये देखला, हाँ यही पिलर टूट गल बा, पिलर टूट गल, एक ठे वहाँ देखला। वो लड़का अब ऐसा केहू साथ के कुछ बाने के दिक्कत होले, यहाँ देखा कैमरामैन साहब सिकड़वा लेके चल गल हुआ साहब, नीचवा के लेके चल गल हुआ। हाँ देखला, बाकी पेड़ देखला बरसात का। का प्लानिंग है तुम्हारी? प्लानिंग ही है कि जो मूर्ति होकर फूल मूर्ति लगवावे का कोशिश, मूर्ति का खड़ी मूर्ति, हाँ खड़ी कोशिश है। और वरना पेंटिंग और लाइट, ये दो चीज़ तो पूरा मतलब पहला वो हमारा उद्देश्य है कि जितना जय से पावा है पिलर ही है, तो पिलरन पे पूरा जो न कि ओके का बोल जाला लाइटिया तई वाला, मतलब कि लैंप वाला लाइट, फिर स्टिक लाइट किनारे किनारे, फिर ऊपर मतलब इनके लाइट से सजा देवे क्या है कि शाम का टाइम अगर लाइट बर तो ई लगा देखे दूर से लोग कि कहाँ कि वह शहीद स्मारक परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी का पार्क हुआ। इससे पहले ना लगत रहल? अब वही कहाँ लगा, सजवा के देखा बस लाइट वाइट शायद जरल कि ना जरल हो लाइटिया,
हवे जरा ले अब बाकी हाई कुल तो माला दिखला ऐसा ही देगा। अच्छा हमने कई ऐसे जगहों पे गए, कई ऐसे शहरों में हमने देखा है कि वहाँ पे परमवीर चक्र विजेता जी का अगर नाम की बात करें तो वीर अब्दुल हमीद का बहुत जगह जगह नाम है, लेकिन अगर उन्हीं के गांव में आए तो उन्हीं गांव में बस एक छोटा सा पार्क दिखता है, वो भी जो है कि सही से नहीं है। हाँ अब जितना कम से कम उतना का हिफाजत करे के चाहिए ना। हम नेता के बिलेम लगा सकते न प्रशासन के न उनके घर वालन के। ये बताओ सद्दाम भाई कि पैसा वैसा हाउ तोरे पास इतना के लगवा ले बा ना ये अब बात इधर पैसा तो ना। हाँ, फिर लोगन के मदद से लोगन के सहयोग से ही करवाई। हाँ कैसे सहयोग मिली? मिली हमके आशा ना पूरा विश्वास है कि लोग सहयोग मदद करी हैं और करे के चाहिए। इस देश के प्रति मरल मिटल हुआ अगर इनमें आप लोग खुल के अगर सपोर्ट करवा तो बेहतर से बेहतर करब और हमके आशा ना विश्वास है कि जरूर लोग करें। का सरकार के भी मदद लेवल चाहत हुआ, विधायक सांसद के भी मदद मिली या इसकी पब्लिक नहीं सब जे चाहते मदद दे सकता है, जे चाहते। बहुत रुपया भी तो लग जाए तो वही से ना 2.5-3 लाख रुपया लग ही इनमें, तो अपने पास उतना बजट कहाँ से है। तो वही से तो कहते जे चाह ते दे सकत है और सबकर इच्छा होले कि हमारे 1 रुपया 2 रुपया चाहे 150 अच्छा जगह लगे। और हम बहुत खुशनसीब है, भाग्यशाली है कि हमन जब पैदा भी ना रही पेट में भी ना रही वो टाइम अपने देश के प्रति लड़ के अपन जान निछावर कहीं परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी। विजय लाल यादव एक चीज़ कहना बहुत बेहतरीन लाइन है कि जितना अदर प्रदेशों ने कुर्बानी दिया होगा उतना मात्र गाजीपुर जिला ने दिया है। हाँ पूरा वो लाइनिया में पूरा लाइन आ जाले। अच्छा गाजीपुर एक ऐसा जिला है वो सद्दाम भाई की वीरों की धरती कहल जाला। गहमर एक ऐसा गांव है, अगर हम बात करें गहमर एक ऐसा गांव है जहाँ पे लगभग हमको लगता है कि पूरा घर गांव में जो है कि पूरा आर्मी मैन में ना। हाँ हाँ देखा यहाँ पे दारू का बोतल खोल ले बारह लोग देखा शीशा अभी 10 जा तो सीधा घुस जाए बतावा टेकनस का सुई लगवाओ। कोई बात करत रहा आप गहमर का तो गहमर में वाकई में घर घर सेना में हुआ और हम शायद ना देखले जब से हो समर ली उतरे पहले गहमर में अलग से भर्ती आवा गहमर में भर्ती आवा। गहमर गाँव बने बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा गाँव गहमर। अगर हम तैयारी की बात करें साथियों आपको दिखा दे थोड़ा सा उधर दिखाई कि वो जीप वही पुरानी जीप है जिस जीप के बारे में बताया जाता है कि ऐसी ही वो हुआ करती थी उस जो इस पर आर्शियल गन रखा गया था जिसमें जिसके जरिए लगभग 7 टैंकों को तोड़ने का वीर अब्दुल हमीद जी ने प्रयास किया था और 7 टैंकों को तोड़ दिया था। और पाकिस्तान आज इसीलिए डरता रहा है कि भाई भारत ऐसे नहीं, भारत वीरों को पैदा करता है, भारत वीरों को पैदा करता है। और आज भी बहुत सारे युवा तैयारी करते हैं जिन युवाओं के अंदर ये जोश रहा, ये जज्बा रहा कि हम कुछ करेंगे देश की सेवा करने के लिए, कोई न कोई तरीका तो ढूंढ ही लेता है। जैसे सद्दाम भाई के बारे में बात करें तो सद्दाम भाई ने वो कोई कसर नहीं छोड़ा कि हम ये आर्मी में जाएं, लेकिन आर्मी में नहीं जाने के बाद भी इन्होंने ठाना है कि हम कुछ करें या न करें, लेकिन वीरों के लिए देश के जो सच्चे सिपाही है जिन्होंने देश की सेवा करते करते कुर्बान हो गए उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे। तो सद्दाम भाई ने सबसे पहले गाजीपुर का वो सैनिक चौराहा बनाया और उसके बाद फिर सादियाबाद वाला जो हवलदार जगपत राम की जो मूर्ति है वहाँ पे भी आपने सजाने का काम किया। फिर से यहाँ से आप प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट लोड लग जाए, तो बहुत कुछ प्रयास जारी है। तो लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट अगर आपका नहीं रहेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही अधूरा का अधूरा रह जाएगा। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि भैया अगर हम वीर अब्दुल हमीद के पार्क में जब जाते हैं तो बड़ा जुनून पैदा हो जाता है भैया कि इनको देखने के बाद ये होता है कि 7 टैंक उन्होंने तोड़ दिया था पाकिस्तान का है। तो अब जो है कि पार्क नहीं रहेगा, पार्क ख़त्म हो जाएगा तो लोग भूल जाएंगे। क्योंकि वैसे कैसे कोई दिखाएगा अपने? नहीं भैया सही बात है, हमन का फ़र्ज़ बना था कि हमन हिफाजत करल जा। और बहुत अच्छा बात आप कहा कि जब आप लोग ना हमारे संगे खड़ा रहा तो के कैसे हुई, तो आप लोगन के जरूर होकर पड़ी और आप लोगन से हमके बड़ी उम्मीद है। सद्दाम भाई पागल कहते हैं कि पागल एक होता है कि एकदम डूब जाता है, वो अपने मन का काम करता है। तो आप भी इस मन को अपने आप में करना शुरू कर दिए तो आपको भी तो सारे सवाल खड़े होते होंगे कि भाई सद्दाम काहे परिवार छोड़ के सब बर्बादी करते हैं। कहे के तो लोग का ना कहना, लेकिन जब काम
होला ना कौनो रास्ते पे निकलबा तो लोग का से का बोला ना, लेकिन जब वह काम अच्छा लगेला तो लोग जो है ना कि तब आपका तारीफ करे लगे कि नहीं अच्छा बहुत बढ़िया काम कैला आप। तो दुनिया में कुछ अच्छे भी हुए कुछ बुरा भी हुए, केहू का थोड़ा ना माने के चाहिए, पर काम पे फोकस करे के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग खुल के हमारे साथ दा, हमारे संगे समर्थन दा हमार, और दिल के गहराई से आपका धन्यवाद कि आप पहला और यहाँ के कमी के देखैला, बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद। और जे भी भाई देखी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देखा जे देश के प्रति मरल मिटल है ओकरे शहीदी स्मारक का बात है, ठीक है, सुंदरीकरण का बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन यदि यही वही देश है सद्दाम भाई, जहाँ सारा काम कर लेंगे, लोगों को शिक्षा दे लेंगे, लोगों के लिए कर लेंगे, फिर भी एक नाम खड़ा हो जाएगा कि आप तो मुसलमान थे, जैसा कि बिहार में खान सर के साथ हो रहा है। देशवा आज़ाद कराओ बदे हर जाति हर मजहब का लोग लड़ल हुआ, एक का जाति का ना लड़ल हुआ। फिर जाति मजहब अइबन जे इंसानियत जेकरे अंदर है वो कभी जाति मजहब के बारे में सोचबा न करला। जाति मजहब के बारे में वो सोचन टूटपुजियवा सोचन, चिलम चटुआ सोचन, जौने सारन के खैले का औकात न वो जाति मजहब कराना, दो मुहवा चीतर हुआ। जेकरे अंदर देशभक्ति और इंसानियत है तो वो कभी जाति और धर्म का बात ना करला। रह गल कि खून एक ही है, हम लोग एक ही हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कभी एक दूसरे के देख के हिन का भावना ना करे के चाहिए, मोहब्बत करे के चाहिए, और आपस में बैठ बोल के बतियावे के चाहिए। पहले के समय बहुत अच्छा रहा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र